आज जो है ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का जो आज शुभारम्भ होने जा रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि ये सावन के दूसरे रविवार में जो है ये इसका और ये एक हफ्ते तक चलता है। जैसे आज 25 तारीख है तो ये 1 अगस्त को जो है ये खत्म होगा। ये जो मेला है ये हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो प्रतीक है, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि ये जो मिंजर है ये मिर्जा परिवार द्वारा बनाई जाती है। ये इसको बनाते हैं, बाजार में भी बेचते हैं और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी चलती है। आपने देखो कि हर वर्ष जो है म्यूनसिपल कमेटी से जो है मिंजर मेला जो है यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएगा, वहाँ पर जो है मिंजर चढ़ाई जाएगी। उसके बाद भगवान रघुवीर को चढ़ाई जाएगी। उसके बाद पैंसी गोपाल मंदिर भी जाएंगे और उसके बाद हरिराय मंदिर। तो ये जो है ये आपने देखा कि हिंदू और मुस्लिम एकता का ये जो है ये प्रतीक है। और ये क्योंकि 2 वर्ष से जो है इसकी सिर्फ औपचारिकताएँ पूरी की जा रही है, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से जो है ये मेला 2 सालों से नहीं हो रहा है। लोग तो बड़े खुश थे कि इस साल तो हो जाएगा, परंतु इस साल भी जो है ये मेला नहीं हो रहा है कोविड की वजह से। तो 2 साल से जो है ये मेला कोविड की वजह से नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारे फॉर्मेलिटी और औपचारिकताएँ पूरी की जा रही है, क्योंकि इसके मेले से तो ये लोगों को ये उम्मीद होती है कि जो है बाहर से व्यापारी भी आते हैं और लोगों को सस्ता माल मिलता है और एक साल का लोग चाहे कपड़े हो चाहे दूसरा सामान ले कर रखते हैं। परंतु कोविड की वजह से जो है इस बार ये मेला बिल्कुल औपचारिकताएँ पूरी कर रहे हैं। एक सिर्फ एग्जीबिशन वगैरह यहाँ लगाएंगे म्यूज़ियम में। बाकी हम पूरे भगवान से ये प्रार्थना करें अगले साल जो है ये मेला फिर हम धूमधाम से मनाएं सारे इसको। और तो
आज आपको देखें, आज इसके लिए मैं सारे चंबल वासियों को ये मिंजर की मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ हर साल हम इस तरह की कोशिश से। और इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो लाइव ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे शाम को मेरे इसमें जो है होमगार्ड वाले चौहान पे अपना बैंड का जो है शो करेंगे, उसके बाद कुछ मिलार भी होगी और कुछ प्रोग्राम भी हो रहे हैं, तो वो लोग घर बैठ के भी इसका एंजॉय करते हैं। और मैं लोगों से ये प्रार्थना भी है कि वो भीड़ इकट्ठा न करें। और अब जैसे आज जुलूस निकल रहा है, क्लोजिंग में भी हम जुलूस निकालने जा रहे हैं, तो बाकी लोग तो चलो है ही परेशान, क्योंकि ये साल का इंतज़ार होता लोगों को कि साल में मिंजर आएगी, तो हम पूरी आशा करते हैं अगले साल जो है मिंजर जो है हमारी पूरे धूमधाम से हम मनाएंगे। क्योंकि टी साहब भी कह रहे पहली बार ये इनके उसमें मिंजर होनी थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल जो है मेला बड़ा धूमधाम से। सबसे पहले तो मैं चंबा वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना के कारण जो है मिंजर उस स्वरूप में नहीं मनाया जा रहा है जिस स्वरूप में मनाया जाना चाहिए। कोविड की जिस तरह से स्थिति है, मुझे लगता है कि इसमें सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पॉजिटिविटी हाई है, डेली केसेस आ रहे हैं, 200 से ज़्यादा हमारे पॉजिटिव केसेस हैं, अभी भी 20 से ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कल भी एक आकस्मिक मृत्यु हुई, और इस स्थिति में मुझे लगता है किसी तरह का रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। मिंजर उम्मीद करते हैं अगले साल स्थिति बेहतर होगी और अच्छी तरह से मनाएंगे। तो सिर्फ सांकेतिक रूप से जो रस्में हैं उनकी अदायगी की जा रही है, और जो कुंजरी मल्हार है उसका वादन होगा कला केंद्र से, उसका लाइव प्रसारण हम करेंगे। आप लोग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो रहा है। लोगों को जो यहाँ की धरोहर है, इसकी यहाँ की जो रिच सांस्कृतिक धरोहर है, उसके बारे में जितना सूक्ष्म रूप से हम उसको बना सकते हैं वो बनाने की हमारी कोशिश होगी। और लोगों से यही उम्मीद है कि वो भी इसको डिजिटली सेलिब्रेट करें, कंट्रीब्यूट करें। आप अपने जो भी मिंजर के बारे में कोई म्यूज़िकल कंपोजिशन करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, तो हमारे साथ उसको शेयर करें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो अच्छे एंट्रीज़ हैं उनको हम रिपोर्ट करें और उसको प्रमोट करें। चंबा की जो ऐतिहासिक धरोहर है और मिंजर का जो इतिहास है उसके बारे में आज एक एग्जीबिशन म्यूज़ियम में हम उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और वो आगे कुछ समय तक चलेगा। और जो यहाँ पे लोग बाहर से पर्यटक आते हैं, जो म्यूज़ियम में जाते हैं, इवन स्थानीय लोग भी उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 27 तारीख को हम एक वेबिनार कर रहे हैं चंबा के मिंजर के ऊपर, उसका जल्दी हम लिंक शेयर करेंगे, और उम्मीद है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें। उसमें 1000 लोग तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसका लिंक हम शेयर करेंगे। और ख़ासकर जो यंगर जनरेशन है उसमें जो हमारे साथ जुड़े, ताकि मिंजर और जो हमारा इतिहास है उसको हम जीवित रख सकें, उसके बारे में जानकारी रखें, और उनसे सहयोग की अपील करते हैं। और सभी को बहुत बहुत मुबारक। और
चंबा रघुवीर जी को लेके आए और तब से लेके आज तक ये मेला मनाया जाता है। और जो मक्की की फसल होती है उस पे जो मूछ सी लगती है
वो उसको मिंजर आकार में बनाकर पेश किया करते थे लोग। मगर मिर्ज़ा सफ़ी बेग ने सोने की तारों से मिंजर बना के राजा साहब को पेश की। राजा साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने इस मेले की इजाज़त दी कि चंबा में जो मिंजर मेला आगे के लिए होगा वो मिर्ज़ा परिवार ही चढ़ाएगा मिंजर। बाकी मेरी एक आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि 2 फुट की दूरी रखिए, हाथ धो के रखिए, मास्क लगाइए। आज का ज़माना ख़तरनाक है, अपनी सेवा आप खुद कीजिए। जय हिंद। थोड़ा अलग सा थोड़ा होगा। हौसला हो जाता है नॉर्मल। ओके सर।
चंबा डिस्ट्रिक्ट राणा जी समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त डिस्ट्रिक्ट राणा जी बैठो जी।
मैंने थोड़ा देखो शुभारंभ मौके के मुख्य अतिथि हमारे बीच सदर विधायक श्री पवन नैयर जी, आपका एक बार पुनः हम जिला प्रशासन की ओर से और चंबा वासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ मौजूद हमारी नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती नीलम नैयर जी, हमारे बीच हमारे उपायुक्त महोदय डीसी राणा जी, एडीएम साहब, एएसपी साहब, एसडीएम साहब व अन्य हमारे नगर परिषद के तमाम पदाधिकारीगण, अन्य सभी गणमान्य महानुभाव, शुभारंभ अवसर पर एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो आज के मुख्य अतिथि महोदय जी से हम गुजारिश करना चाहेंगे, कृपया जिलावासियों के नाम अपना शुभ संदेश देने की कृपा करें। आज इस अंतर्राष्ट्रीय इंजन मेले में उपस्थित डिप्टी कमिश्नर चंबा आदरणीय श्री डीसी राणा जी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सी साहब, एएसपी साहब और समस्त अधिकारीगण, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो है अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का जो है आगाज़ हो गया है। और ये जो मेला ये सावन के दूसरे रविवार में जो है ये शुरू होता है। जैसे कि आज 25 तारीख है, तो 1 अगस्त तक जो ये मेला 7 दिन तक चलेगा। 1 तारीख जो है इसका जो मिंजर की परवाह की जाएगी। जैसे आपने आज देखा कि आज हम म्यूनसिपल कमेटी से जो है इसका प्रोसेशन निकला, हम लक्ष्मी नारायण मंदिर के वहाँ पर मिंजर चढ़ाई, उसके बाद भगवान रघुवीर वहाँ पर मिंजर चढ़ाई, उसके बाद भैंसी गोपाल मंदिर के और हरया मंदिर के। ये जो मिंजर मेला है ये हिंदू और मुसलमान एकता का जो है प्रतीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो मिंजर है ये मिर्जा परिवार जो बरसों से इसको ये बनाते हैं, बेचते भी हैं और ये लक्ष्मण मंदिर भी जाते हैं। ये बरसों से ये मिर्जा परिवार जो काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं जितने भी हमारे चंबा के लोगों उनको मैं इस मिंजर के मेले को मुबारकबाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें हर साल इस तरह बनाते रहे। जैसा कि आपको पता है कि 2 साल हमारे जो कोविड हुआ ऐसा खराब हुआ, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर राणा जी, इनको तो बड़ा होता है कि इस बार मिंजर हम बहुत अच्छी बनाएंगे, परंतु कोविड की वजह से जो है इसको हम औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। फिर भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि शाम को उन्होंने जो है यहाँ पर इसका पुजरी मिरार का प्रोग्राम रखा हुआ है और लाइव भी आप घर में बैठ के देख सकते हैं। शाम को उन्होंने रेड क्रॉस का यहाँ पर वो भी निकलेंगे, ड्रॉज निकलेंगे इसके, और शाम को जो होम गार्ड का बैंड है ये भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो फिर भी हम जितना भी हो सकता है, ताकि ये कोविड की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि 3rd वेव भी किसी वक्त भी आ सकती है, तो इसको करने के लिए मैं ये जो हम इसको प्रोग्राम को हमने छोटा किया। 1 तारीख को फिर इसका मिंजर मेले का जो है वो अखंड से जुलूस लेंगे और मिंजर हम नीचे रावी नदी करवा देंगे। तो एक बार फिर मैं समस्त चंबा निवासियों को मिंजर मेले की शुभकामनाएं देता हूं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरह इन्होंने ये इसका ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं और एक बार पुनः मैं समस्त चंबा निवासियों को मिंजर की मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि सभी
कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित बनाते हुए सभी अपने अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना होंगे और दोपहर शाम को क्षमा करें, दोपहर के बाद शाम 6 बजे हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से वार्षिक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जा रहा है और शाम 7 से 8 बजे तक हमारा पारंपरिक लोक गायन कुंजड़ी महार का भी आयोजन होगा। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अभी हमारे भोरी सिंह संग्रहालय में चंबा की इतिहास एवं मिंजर के बारे में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उसके बाद यहाँ पर चंबा की वैभवशाली लोक संस्कृति, कला और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी वेबिनार का भी आयोजन किया जा रहा है। तो हम उपायुक्त महोदय जी से गुजारिश करना चाहेंगे कि आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को भोरी सिंह संग्रहालय में प्रदर्शनी के अवलोकन हेतु ले जाने की कृपा करें। धन्यवाद। का ओकेजन है तो साथ कि उस वक्त कितनी सालों से ज़्यादा था और मंदिर गार्डन कैसे क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ राजा भोरी सिंह ये उनके टाइम पर और ये राजा राम सिंह थे, ये छोटी सी ये दो हिस्टोरिकल फोटोग्राफ आप ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था, उसमें जो गार्ड रहते थे तो यहाँ पर राजा श्याम सिंह जी कहीं निकल गए और उन्होंने फोटोग्राफ करवाया और बाकी फॉरेस्ट गार्ड चंबा से उस टाइम जो फॉरेस्ट गार्ड का ड्रेस देखो जरा आप, ये सर ओल्ड चंबा 1900 के आसपास का सर ये, और इसमें देखेंगे कि चौगान बिल्कुल खाली था और इवन जो शहर था वो भी बड़े कम घर थे उसमें मतलब थे देखने को ग्रेनरी के। इवन जो म्यूजियम था 1900 वाला वो भी अभी नहीं बना था, वो भी 1900 में बना था। ये फोटोग्राफ हमारे पास 1900 के आसपास है। ये देखो हेली जो बना था लॉर्ड कर्जन ये सर हिस्टोरिकल फोटोग्राफ है जब भोरी सिंह म्यूजियम किया गया। ये सर हाथीसन है, ये भोगल है और ये राजा भोरी सिंह। हाथीसन भोगल ने सर बहुत लिखा है एक्चुअली स्टेट के बारे में, इवन चंबा के बारे में बड़ा सारा में लिखा है और हैरानी होगी से कुछ हाथीसन की जो कब्र है अभी भी चंबा में, उनके दिल को जो चंबा में दिखाया गया था अपनी ITI ये सर चर्च का पहला फोटोग्राफ है जो अभी जो स्ट्रक्चर बना है।
जयपुर में शूटिंग ब्लॉक इसको बोलते हैं। अभी इसमें स्कूल चल रहा है, प्राइमरी स्कूल चल रहा है और ये शिकार के लिए ना वो चार डालते थे, शिकार को घेर के लाने के लिए वो सारी ये सब अब तो बहुत कुछ दिखता है इसलिए ये वाला नहीं सर, ये इस तरफ है सर, मंदिर के इसको बोलते हैं। तो ये सर बाहर का समर हाउस होता है रात के बाद, और ये सर डाक बंगला से चल रहा था प्रेजेंटली, ये एसपी रेजिडेंस ये सर चंबा की शान और पहचान मंदिर कल्याण। ये सर जब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब चंबा की विजिट पे आए थे तो सामसिंग हॉस्पिटल के सामने का फोटोग्राफ लिया था, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किल से चंबा टेनिस टीम सर, मतलब यहाँ पे कोई ऐसी गेम नहीं है जिसकी एसोसिएशन थोड़े हाँ भाई आर्ट एंड क्राफ्ट तो पुलिस में है ना, कोई 10,000 पीस दिए बाकी इसमें नंबर कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे और ये पिक्चर भी आप वहीं से कहाँ से पुराने डिजाइन अब थोड़ा कमर्शलाइज हो गए तो कम करना पड़ेगा। बड़ी सेट ये सर कम्यून से सर ये ग्रुप है 5 लीटर का काम दूसरी चीज़ें बनती है बड़ी हाउस और अच्छा काम है। जो एक तो सबसे पहले सभी चंबा वासियों को और प्रदेशवासियों को मिंजर की हार्दिक बधाई। एक ऐतिहासिक मेला है इस जगह का, लेकिन कोविड करके हम उसको उस तरह से नहीं मना पा रहे हैं जिस तरह से मनाना चाहिए। इसमें जो आज हमारा इसका शुरुआत थी मेले की वो प्रोसेशन के रूप में है, जिसमें मिंजर जो है मंदिरों में चढ़ाई गई और उसका झंडा जो है चौगान मैदान में चढ़ाया गया। इसके अलावा हमने जो शाम को कार्यक्रम रखे हैं जिसमें कुंजड़ी मल्हार एक मुख्य तौर पे है, जो 7 बजे से 8 बजे तक उसका डेली गायन होगा और वो लाइव जो है लोगों को उपलब्ध होगा। इसके अलावा भूरी सिंह म्यूज़ियम में एक एग्ज़िबिशन जो है वो लगाया गया है जिसमें चंबा के इतिहास के बारे में और चंबा मिंजर के बारे में कुछ जानकारी है और चंबा के क्राफ्ट के बारे में भी जानकारी है और यहाँ पे कुछ क्राफ्ट्स जो हैं वो प्रदर्शित किए गए हैं। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि वो जब आएँ शहर में तो इन दोनों एग्ज़िबिशन्स को भी देखें और देखें कि चंबा का इतिहास कितना गौरवमयी है, कितना रिच है, ताकि हम उससे प्रेरणा लें और चंबा ज़िला को आगे ले जाने का प्रयास करें। एक हमें आज ही पेशकश आई है कि जो लोग जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गाना चाहते हैं, जिनमें टैलेंट है, वो कुछ नंबर हैं हमारे, उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे DPRO का मोबाइल नंबर है 8219470097 8219470097 एंड हमारे स्पॉन्सर हैं सतनाम ज्वेलर और ये साउंड सिस्टम भी हमें प्रोवाइड करेंगे और ये कोऑर्डिनेट भी करेंगे कल्चरल प्रोग्राम्स को। और ये प्रोग्राम जो है 7 बजे से शुरू होकर रात को 10 बजे तक रहेगा। तो जो कलाकार हैं जो आके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। और इनका सतनाम सिंह जी का नंबर है 9418004072 9418004072।
तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो जो हमारा कला केंद्र है वहाँ पे साउंड सिस्टम उपलब्ध होगा, वो वहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, अगर कोई फोक्स डांस है, सॉन्ग है तो वो भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन लोगों से मेरी अनुरोध रहेगा कि वो चौगान में ना आएँ, जिस तरह से चौगान में आना प्रतिबंध रहेगा, ताकि भीड़ ना इकट्ठी हो और हम कोविड नियमों का पालन कर सकें। और लाइव प्रसारण होगा और लोग उसको घरों में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं।